हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर 5th का नेम है एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड एक्सरसाइज है 5.2 क्लास 6 का मैथ है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि हम बाद में करेंगे। पहले हम ये कुछ बेसिक हम वो कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 वॉच नज़र आ रही हैं। वॉच तो सभी ने देखी होगी, बिल्कुल। आजकल जो वॉच आ रही है वो स्मार्ट वॉच है। पहले जो अपनी वॉच थी वो डिफरेंट टाइप से थी, उनमें कोई स्मार्ट वगैरह का नहीं था, सेल डालते थे और सीधा वो चल जाते थे। अभी ध्यान से समझना, 12 के जस्ट सामने 6 लेते हैं, 9 के जस्ट सामने 3 लेते हैं। ठीक है, डन। अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है अगर आपको समझ में आता है तो। फ्रॉम 12 to 6 मैं कहाँ तक चल रही हूँ? 12 to 6। तो ये मैंने 12 लिखा, ये मैंने 6 लिखा, डन। ये मैंने 12 राइट डाउन करा, ये मैंने 6 राइट डाउन करा। उसके बाद आपने नीडल देखी होंगी, सुइयाँ, घड़ी के अंदर सुई देखी है, नीडल देखी है। बड़े वाली को 12 पे लेना है, छोटे वाली को 6 पे लेना है। बड़े वाली नीडल को 12 पे लेना है, छोटे वाली को 6 पे लेना है, डन। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, इसमें कितना रियोलेशन बनेगा? 1/2 रियोलेशन। रियोलेशन मतलब समझ लो राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, या फिर कितने वो रियोलेशन कर सकता है ये लगा लो। राइट एंगल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, वो भी क्लियर कराऊंगी कैसे बनेंगे। ये 1.5 रियोलेशन कैसे निकलता है, इसमें राइट एंगल कैसे होंगे 2, वो देखो एक बार आप। ये मेरे पास वॉच है, इस वॉच में मैं आपको समझाऊंगी कैसे एंगल बनेंगे। 12 to 6 मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा दिया है। 12 to 6 लेंगे, 9 के सामने जस्ट 3 लेंगे, ले लिया। अब आप समझो, ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सही कर देती हूँ। फिक्स लेना आपको एग्जैक्ट, बिल्कुल अब ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। अब आप सुनो, ये दिख रहा होगा आपको, कोई बच्चा यहाँ से चलेगा, कोई बच्चा 12 से चलेगा और 3 पे आएगा तो कितने डिग्री एंगल कवर करेगा? 90 डिग्री एंगल कवर करेगा। ये 12 to 3 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 9 का। 3 से 6 के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का। 12 to 3 के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, 3 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 6 से 9 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। फिर इसी तरह से 9 से 12 के बीच में 90 डिग्री का। इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट में 90, सेकंड में 90, 12 to 3 90, 3 to 6 90, 6 to 9 90, 9 to 12 90। टोटल अगर आप इनको ऐड करोगे 90। अब एक बात ये भी सुनो, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और 2 राइट एंगल में कितने 90 डिग्री? 2 राइट एंगल में 90 + 90, तो ये होता है 180 डिग्री। 3 राइट एंगल में 390, 90 + 90 + 90, तो कितने? 270 डिग्री। कितना? 270 डिग्री। अगर बोलते हैं 4 राइट एंगल तो 360 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, 2 राइट एंगल में होता है 180 डिग्री। 180 के हाफ करोगे तो 90 90। 2 राइट एंगल में 2 राइट एंगल होंगे तो 180 डिग्री बनेगा, 3 राइट एंगल होंगे तो 270 बनेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 राइट एंगल 90, 2 राइट ये हो गया। अब आपको एक बात और याद रखनी है, 1 आवर के बीच में 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फिक्स है। अगर ये पॉइंट लड़ना है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। 1 आवर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, डन। अब ज़रूरी नहीं है, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है,
ये 180 डिग्री का साइन हो, ये 180 डिग्री बनाता है ऐसे। ये जो लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी, ये जो लाइन सीधी जाएगी, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का बनाती है? 180 डिग्री। तो देखो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 360 डिग्री। 90 90 90 90 कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। तो 1 राइट एंगल में 190, 2 राइट एंगल में 290, 1 स्ट्रेट एंगल, 3 राइट में 270। अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा था बेस। सेम हो गया। ईस्ट यहाँ लिखते हैं, वेस्ट यहाँ लिखते हैं, नॉर्थ यहाँ लिखते हैं, साउथ यहाँ लिखते हैं। 3 के पास ईस्ट होता है, 3 ये वाली साइड 3 वाला ईस्ट, 9 वाला वेस्ट, 12 वाला नॉर्थ और 6 वाला साउथ। सेम यहाँ 90 बनाएगी, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 बनाएगी। ये फर्स्ट वही है। अब देखो बच्चों एक चीज़ और, अगर ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे, राउंड ऐसे घूमेगा, ये वाला राउंड चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, चाहे घड़ी में हो चाहे डायरेक्शन में। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। कौन सा? ये क्लॉकवाइज हो गया। समझना इस बात को। ये ऐसे चलेगा, घड़ी वाला सेम, घड़ी जैसे घूमती है ना, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ये चल रहा है, देखो ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है। कौन सा है ये? ये देखो लिख दिया क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन ये बता रही है, ये डायरेक्शन है, दिशाएं हैं ये। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपनी दिशाएं हो गई। वही सेम घड़ी वाला सिस्टम है, वो डायरेक्शन है, ये वॉच है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो ये सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में 90, ईस्ट से साउथ के बीच में 90, साउथ से वेस्ट के बीच में 90, वेस्ट से नॉर्थ के बीच में 90। डन। यहाँ तक आपको 90 90 90 90 कितना हो गया टोटल? 360। देखो ये सेम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो 360 डिग्री, 180 प्लस 180। डन। अब आपको बोले कि आपको नॉर्थ से ईस्ट जाना, तो क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर आप उल्टा चलोगे, कैसे? देखो अगर आप ऐसे चलोगे, ऐसे, कैसे? ऐसे, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात सुन लो, घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो क्लॉकवाइज। अगर उसका उल्टा चलोगे, ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे, घड़ी के उल्टे ऑपोजिट, ऐसे 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 ऐसे, ये जा रहा, देखो ये जा रहा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये वाला। सीधे चलोगे घड़ी की डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज, उसके ऑपोजिट चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। अब बच्चों उससे पहले मैंने आपको वो बताया, ये थोड़ा बाद में बताना चाहिए था, बट इट्स ओके। हम पहले 12 to 6 लेंगे। क्या लेंगे? 12 to 6। मेरी बात अच्छे से समझना आप लोग, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपने लिया 12 to 6, तो ये बड़ी वाली नीडल 12 पे शो करनी है, छोटे वाली को 6 पे। हाफ रिवोल्यूशन कैसे होगा वो समझो आप। हाफ रिवोल्यूशन ऐसे होगा, मैंने आपको अभी बताया इससे पहले। हाफ रिवोल्यूशन में कितने 90 डिग्री बनेंगे? 2। देखो अब ये 90 और ये 90, देखो ये 90 और ये 90 बन गए ना 290। ये 90, ये 90, ये हाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक हाफ राउंड हो रहा है ना, इतना क्या हो रहा है? हाफ राउंड हो रहा है, हो रहा है ना हाफ राउंड। तो इसको लिख देंगे हाफ रिवोल्यूशन। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना था तो एक मेथड और है, ये 90, ये 90, दोनों को ऐड करो, 90 प्लस 90 कितना हो गया? देखो ये 12 से 3 के बीच में 90, 3 से 6 के बीच में 90। देखो 12 से 3 के बीच में 90, 3 से 6 के बीच में 90, 12 से 6 पे चले तो हाफ राउंड हो गया, हाफ रिवोल्यूशन हो गया, हाफ चक्कर ले लिया। तो ये 90 प्लस 90, अगर आप 90 प्लस 90 करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। और 180 का 360 में डिवाइड कर लो, ये 180 डिग्री एज इट इज़, अपोन में कितना कर दो? 360 डिग्री। 180 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, अपोन में टोटल जो राउंड हमारा जो टोटल एंगल बनता है आपके जो लेवल पे वो 360 बनेगा। तो 360 में 180 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल। आपको कट करना आता है नहीं आता वो देखो आप। तो ये 180 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18, 18 2 जा
26। तो ये हमारा आ गया कितना 1/2 रियोलेशन, कितना 1/2 रियोलेशन। फिर समझा रही हूँ, 12 से 6 के बीच में राइट डाउन करना है। बड़े वाली नीडल को 12 पे, छोटे वाली को 6 पे। देखो 12 से 3 के बीच में 90, 3 से 6 के बीच में 90, 90 + 90 180, 180 का डिवाइड करना है 360 में, तो ये 1/2 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18, 18 2 126, 18 2 36, सॉरी 36। राइट एंगल कितने बन रहे हैं? 2, एक 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। देखो कितने राइट एंगल है? 2 दिख रहे हैं ना, 2 राइट एंगल है 12 to 6 के बीच में, तो यहाँ लिख दिया 2 राइट एंगल। डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसकी कोई ज़रूरत हमें वैसे है भी नहीं। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखो 6 to 9 करना है, पहले 12 फिर 6 फिर ये 9 फिर 3। अब आपको क्या करना है, बड़े वाली नीडल को किस पे शो करना है? बड़े वाली को किस पे शो करना है? ये बड़े वाली नीडल है, बड़े इस पर, ये छोटे वाली है, तो बड़े वाली को किस पे लेना है? 9 पे, छोटे वाली को 6 पे लेना है। देखो 6 to 9 कहाँ तक लिया? 6 to 9। बड़े वाली को किस पे लेना है? 9 पे, छोटे वाली को 6 पे नीडल को। डन। ओके। 1/4 रिवोल्यूशन कैसे हुआ? जब 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो 1/4 रिवोल्यूशन होगा, उसका 4th पार्ट होगा। इसमें 4 पार्ट बनेंगे। देखो आप 6 to 9 गए तो ये 90 डिग्री बन रहा है और ये एक 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है? ये भी 190 डिग्री बन रहा है। जब एक आपको पता है, देखो ये ऐसे था 12 6 3 9, तो ये सेम हो गया ना, 6 से 9 के बीच में जा रहा, तो एक 90 डिग्री बनेगा ना। कितना बनेगा? एक 90। और कंप्लीट ये एक सर्कल है, कंप्लीट क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। और ये इस सर्कल का 4 पार्ट है। टोटल पार्ट कितने? 4 हैं, और हम ले कितना पार्ट रहे हैं? 1। कितना पार्ट ले रहे हैं? 1। ये मेरे पास कितना पार्ट लिया? 1। आपको याद करो, फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, टोटल पार्ट है 1, टोटल पार्ट 1 है, लेकिन वैसे टोटल पार्ट कितने हैं? 4। टोटल पार्ट कितने? 4। यूज़ कितना ले रहे हैं? 1। तो यूज़ लेते हैं, वो ऊपर लिखा जाएगा 1। और 1 राइट एंगल में कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप एक ही तो काम में ले रहे हो, टोटल पार्ट 4, इसके 4 पार्ट टोटल आ गए। तो फिल वाला पार्ट कौन है? यूज़ कौन सा ले रहे हैं? 9 to 6 ही तो ले रहे हैं, तो 1/4। जब भी 1/4 की बात करें, समझ जाना 1 राइट एंगल होगा, क्योंकि 9 to 6 के बीच में कितना राइट एंगल? 1 राइट एंगल। कितना राइट एंगल? 1। आप कैसे निकाल सकते हो? एक 1 राइट एंगल है तो 90 डिग्री अपॉन 360। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, ये आ गया 1/4। और इसको प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट को देखो ध्यान से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। 1/4 पार्ट मतलब 1 पार्ट और टोटल पार्ट 4 पार्ट टोटल है। 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट, 4 पार्ट। और ये 9 to 6 1 पार्ट हमने यूज़ करा, तो आपको पता ना, यूज़ करा हुआ पार्ट और टोटल पार्ट हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था बच्चों। अभी देखो ये मेरे पास थर्ड है, 1 to 10 लेना है। कहाँ लेना है? 1 to 10। तो बड़े वाली नीडल को किस पे? 10 पे, छोटे वाली को 1 पे, छोटे वाली को 1 पे। और बेसिकली आवर वाली जो है ना नीडल है, उसी में एंगल हम शो कर रहे हैं, उसी पे एंगल निकाल रहे हैं। ये बात याद रखना, आवर वाली का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। ये तो डिसाइड कर रही है, बट आवर का रोल बड़ा है, ये सुनना। 3/4 कैसे हुआ? देखो आप, सबसे पहले राइट एंगल कितने हुए? 3। 270 कैसे हुआ? आप मेरी बात समझना। ये मेरे पास वॉच है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5, ये 7 8 10 और 11। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि 12 to 6 के बीच में, जहाँ पे भी फिक्स लगे आपको ये ध्यान रखना है। 1 आवर में 30 डिग्री बनता है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। मैं बार बार कह रही हूँ, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से।
1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये चल रहा है 1 से, तो देखो सबसे पहले आप कहाँ तक चलोगे, मैं आपको सीधा सीधा निकालना बता देती हूँ, वॉच का ना करना पड़े प्रॉब्लम आपको। सीधा सीधा आप लिख लो 1 to 10, कहाँ तक लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10, आ गया 10, ये मैंने लिख लिया। आई थिंक ये दिख तो रहा है क्लियर, तो फिर मैं इधर ही कर देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले जो बोल ले वहाँ तक लिखना, अब 1 से कह रहा ना 1 to 10 लिख लो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मैंने लिख दिया 10, क्योंकि ये 1 to 10 था। कहाँ तक था ये 1 to 10 था। 1 से 2 के बीच में 1 आवर 2 3 4 5 ये ऐसे कर लेना, बहुत इजी है। 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। फिर सुनो, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1 आवर होता है और मैंने आपको बताया 1 आवर में 30 डिग्री का, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का, 2 से 3 के बीच में 30 का, फिर 30 का, फिर 30, फिर 30 डिग्री, क्योंकि 1 आवर बनेगा तो 30 बनेगा एंगल। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। अब ये पूछ रहा है राइट एंगल 3 कैसे बने। देखो बच्चों, ये 90, ठीक है, ये कितना 90 डिग्री, ऐड करोगे तब प्लस करोगे तब, ये कितना 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल में कितने राइट एंगल, 1 राइट एंगल 2 राइट एंगल 3 राइट एंगल, कितने राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल हो गए। और एक बात और याद रखना, टोटल पार्ट 4 है, 3 टोटल पार्ट 90 के 4 बनते हैं। कैसे, ये था, तो इसमें 90 90 90 3 पार्ट और टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो ये इसको 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/4। तो टोटल 90 + 90 + 90 270, समझ रहे हो आप। 1 से 10 के बीच में लिखा, 1 आवर के बीच में 30, 1 के बीच में 30 लिख दिया। इन तीनों को ऐड करेंगे 90, इनको ऐड करेंगे 90, इनको ऐड, कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल, क्योंकि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री है तो 3 राइट एंगल हो गए। 90 + 90 + 90 करोगे, रिवोल्यूशन निकालना है, तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 270। 270 के डिवाइड में टोटल एंगल, ये घड़ी कंप्लीट कितने का एंगल बनाती है, 360 का, इससे डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3/4 आ जाएगा। आपको इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। क्या कर देना, कट। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ऐसे भी रिवोल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज, देखो डायरेक्शन दे रहा है क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉकवाइज कह रहा है, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड, और किसका यूज करना है, आवर हैंड का निकालना है। ऑफ ए क्लॉक टर्न, क्लॉक टर्न मतलब क्लॉकवाइज में ही चलना है। थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम, अब आप इसको अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। इसमें पूछ रहा है एंगल, अब ये पूछ रहा है रिवोल्यूशन निकालना है। इसमें क्या निकालना है, रिवोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, रिवोल्यूशन निकालना है। मेरी बात अच्छे से समझना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर एंड, जो अपना आवर है, जो अपने आवर वाली वॉच है उसकी बात कर रहा है, उसमें कैसे वो टर्न करेगी, कैसे उसका निकालेंगे। ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9 जा रहा है, 4 to 7 जा रहा है, 7 to 10 जा रहा है, 12 to 9 जा रहा है, 1 to 10 जा रहा है, 6 to 9 जा रहा है। रिवोल्यूशन निकालने हैं। अब मैं सीधा सीधा बोलती जा रही हूँ, समझते जाना। आपको वॉच भी बनानी है, आपको वॉच भी बनानी है, आपको वॉच बनानी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ लेना, आपको वॉच बनानी है और आपको वॉच बनाए बिना आंसर नहीं देना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस क्वेश्चन में पूछा गया कितने रिवोल्यूशन होंगे, कितने राइट एंगल होंगे, तो हम दोनों के आंसर दे देते हैं कि क्लॉकवाइज जाएगा नहीं जाएगा। सुनो भाई, सबसे पहले सुन लो, आपको क्या करना है, ये वॉच बना लो आप। यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 9,
इसको समझना है पहले। आपको अच्छे से पता है कि ये 12 to 6 के बीच में ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90 और ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। समझते चलो अब इस चीज़ को। हो गए 90 90। अब देखो आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 3 to 9, तो ये जा रहा है 3 to 9। पहले ये बताओ कितना रियोलेशन हुआ। हाफ रियोलेशन हो रहा है ना, ये कंप्लीट रियोलेशन है। तो ये कितना रियोलेशन है, हाफ रियोलेशन। देखो हाफ रियोलेशन है, रियोलेशन कितना है, हाफ है। रियोलेशन कितना है, हाफ है। ठीक है, रियोलेशन कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। उसके बाद राइट एंगल कितने बन रहे हैं, राइट एंगल देखो आप, राइट एंगल कितने बन रहे हैं, 3 से चल रहा है ये कोई बच्चा है हमारी क्लास का, ये चल रहा है 3, फिर जा रहा है 9 पे। तो हाफ रियोलेशन, हाफ राउंड ले लिया, बिल्कुल हाफ राउंड ले लिया। राइट एंगल कितने, देखो ये वन राइट एंगल 9 से 3 to 6 के बीच में, देखो 190 डिग्री 290 डिग्री, तो 2 राइट एंगल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, रियोलेशन भी पता चलेगा और राउंड भी पता चलेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, ये सेम वही है, ये वॉच है 12 to 6, फिर 3 to 9, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 और ये मैंने ले लिया 7। अब सुनो आप, जो मुझे यूज़ में आना है मैं वो ले रही हूँ। अब मुझे करना है 4 to 7, 4 to कहाँ जाना है, 7 पे जाना है। ये 4 to 7, देखो 4 to 7 आ गया, ये लेना है। ठीक है, रियोलेशन भी निकालेंगे, 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। आपको अच्छे से पता है 1 आवर में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अब आपको अच्छे से ये चीज़ पता है ना। तो यहाँ पे देखो 4 to 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 to देखो 4 to 5 के बीच में 30, 5 to 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 to 7 के बीच में 30 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री। तो अब आप ये बताओ सेकंड बी का आंसर लिखने अपन, कितने राइट एंगल, राइट एंगल कितने, 1। कितना रियोलेशन, आपको मैंने बताया था रियोलेशन कितना ले रहा है, 90 में 360 डिग्री से डिवाइड कर दो, 0 0, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। कितना रियोलेशन, 1/4 रियोलेशन। कितना, 1/4 रियोलेशन। ये बी का आंसर है। ये कौन से का आंसर है, बी का। तो आपको ये याद रखना है 4 to 5 के बीच में 30, फिर ये 30 और ये 30। जब आपको पता है 90 डिग्री होता है, 1 राइट एंगल होता है, तो 1/4 रियोलेशन होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पे, सी ऑप्शन देखो। अभी कौन सा कर रहे हैं, आंसर नंबर कर रहे हैं सी का। 7 to 10 कर लो, 7 to 10, 7 8 9 10, डन। ठीक है, लिख लिया। अब देखो रियोलेशन और वो बताना है, ये 1 आवर, ये 1 आवर, ये 1 आवर। 7 to 8 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तीनों को प्लस करो, प्लस कर दो तीनों को, तो कितना आया, 190 डिग्री। आपको पता है राइट एंगल कितना बना, राइट एंगल कितना बना, 1। कितना राइट एंगल बना, 1। और रियोलेशन कितना हो गया, सेम 1 राइट एंगल है, तो वही ये निकाल लो यहाँ पे, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 रियोलेशन, 1/4 रियोलेशन। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब हम कर लेते हैं डी की बात। किसकी बात कर लेते हैं, डी की बात। देखो डी कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 12 to 9, घड़ी के हिसाब से लिखना है। 12 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वॉच के हिसाब से लिखना है आपको, वो वॉच के हिसाब से, आपको वॉच के हिसाब से लिखना है, अपने हिसाब से नहीं लिखना है। आपको वॉच के हिसाब से लिखना है, टाइम होता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है। 12 के बाद 13 14 वो ट्रेन वाला टाइम हो गया, हमें इससे समझना है।
तो ये डी कर रहे हैं हम, कौन से का आंसर कर रहे हैं, डी का। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। देखो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये देखो हमें अच्छे से पता है 1 आवर के बीच में, 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो ये तीनों, ये एक 90 ऐड कर दो तीनों को, इन तीनों को ऐड कर दो, फिर ये 90 डिग्री तीनों को ऐड करोगे ना इन तीनों को, फिर ये 90 डिग्री। अब बताओ कितने राइट एंगल, राइट एंगल बोलो कितने, राइट एंगल 3। रियोलेशन कैसे निकालोगे, इन तीनों का प्लस करो, तीनों का प्लस करोगे तो कितना हो गया, 270 हो जाएगा ये। तो 270 का डिवाइड किससे करो, 360 से करो। 270 का जो डिवाइड करना है वो 360 से करो। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर देखो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4 रियोलेशन है। कितना आ रहा है, 3/4 रियोलेशन है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी, ई वाला मैंने करवा दिया था पहले ही, ई को आप खुद करोगे, मैं आपको करवा रही हूँ कौन सा, एफ वाला। कौन सा करवा रही हूँ, एफ वाला। ई वाले का आंसर करवा दिया, पहले देख लेना, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है, पढ़ते पढ़ते कर देना कमेंट। 6 to 9 लिख दो, 6 7, 6 to 3 चलना है, 6 to 3 चलना है, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, 1 2 3। बच्चे क्या करेंगे ना, गलती करेंगे यहाँ, 6 के बाद 7 लेना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 12 के बाद 1 स्टार्ट होता है वॉच में, वो लेना है आपको। तो ये 1 आवर, ये 1 आवर, 9 से 8 के बीच में 1 आवर, ये 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 11 से 12 के बीच में 1 आवर, ये भी 1, ये भी 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो 1 आवर में 30 डिग्री, 30 फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30। अब देखो इन तीनों में कितना, 90 डिग्री। प्लस कर दो तीनों को, इन तीनों को प्लस, इन तीनों को प्लस कर दो तो 90 डिग्री, इन तीनों को प्लस कर दो तो 90 डिग्री। अब ये बताओ कितने राइट एंगल ये आंसर कर रहे हैं एफ का, कितने राइट एंगल, राइट एंगल कितने हो गए, 3। कितने राइट एंगल दिख रहे हैं, 3। रियोलेशन कैसे निकालोगे, इन तीनों का प्लस करो तो ये 270 होगा। 270 को 360 से डिवाइड करो, 0 से 0, 0 से 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3/4 रियोलेशन आ जाएगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। बिकॉज मैं, आप ये मत बोलना कि मैम आप सीधा 1 से 5 क्यों ले आई, क्योंकि ये सेम है, आप समझ रही हो, ये एक टाइप की क्वेश्चन है, तब मैं आपको ये पहले करवा रही हूँ। सुनो आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, राइट एंगल निकालने हैं। क्या निकालने, राइट एंगल। टर्न थ्रो बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट्स गोज फ्रॉम। सीधा सीधा क्या करना है, आपको आवर को ही देखना है, आवर वाली नीडल को देखना है। इसमें कोई वॉच वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सा एक मेथड यूज़ करना है। इसमें बताना है राइट एंगल कितने हैं। ऊपर देखो ब्रैकेट में पूछ रहा है राइट एंगल, मैं करवा रही हूँ आंसर नंबर 1 का 3 to 6 वाला। पहले लिख लो 3 4 5 6, लिख दिया। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। आपको अच्छे से पता है 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, तीनों को ऐड कर दो कितना आएगा, 90 डिग्री। कितने राइट एंगल, कितने राइट एंगल, 1 राइट एंगल। बी का आंसर देखो 2 to 8। अब बी का आंसर देख लो, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, बी का आंसर कर लेते हैं। बी का आंसर देखो 2 to 8 लिख लो पहले, 2 ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी 2 3 4 5 6 7 8। 2 से 3 के बीच में 1 आवर, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये जितने आवर बन रहे हैं यहाँ 30 डिग्री बनेगा। 2 से 3 के बीच में 1 आवर, 1 आवर में 30 डिग्री।
फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री। 2 से 3 के बीच में 1 आवर, 1 आवर में 30 डिग्री। 3 से 4 के बीच में 1 आवर, फिर 30 डिग्री। 4 से 5 के बीच में 30 डिग्री। तो ये बन गया। इन तीनों को प्लस करो 90 डिग्री, इन तीनों को प्लस करो 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितने राइट एंगल बताओ? राइट एंगल कितने? 2 राइट एंगल। अब हम बात कर लेते हैं सी की। सी वाला ऑप्शन देखो 5 to 11 कर रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लिख लिया। 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री, 8 से 9 के बीच में 30 डिग्री, 9 से 10 के बीच में 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है 1 आवर के बीच में कितना बनता है, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 10 से 11 के बीच में 30। इन तीनों को ऐड करा 90, इन तीनों को ऐड करा 90, कितने? 92, 90। तो राइट एंगल कितने हो गए? 2। अब हम बात कर लेते हैं डी की। डी में कह रहा है 10 से 1, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, पीछे आप देख सकते हो। 10 से 1 लिखना, निकाल लेना। मैं अब करवा रही हूँ ई। डी का आंसर कमेंट करना है आपको। डी का आंसर क्या करना है? कमेंट क्या करना है? अब मैं ई करवा रही हूँ। 12 to 9 लिख लो। 12 मैं आंसर करा रही हूँ ई का। 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। दिख तो रहा होगा ना 9। डन हो गया। डन। या फिर मैं इसको इरेज कर। ई वाला ऑप्शन देखो भाई। 12 से लिखा 1, 1 से लिखा 2, 2 से ये लिख दिया। फिर 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में 30, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री और फिर 30 डिग्री। तो कितने? 30। इनको ऐड करो 90 डिग्री, इनको ऐड करो 90 डिग्री, सॉरी इनको नहीं, अलग 30 को। इन तीनों 30 को ऐड करो 90 डिग्री, इन तीनों को ऐड करो 90 डिग्री। बताओ कितने राइट एंगल? कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल। अब सी का आंसर ये हो चुका है। ये वाले एफ, ई, एफ, ये जी है। ये कौन सा? जी है। जी और एच, जी और एफ ट्राई करना। जी और डी का आंसर कमेंट करना है। मैं एफ बता देती हूँ। जी और डी का आंसर कमेंट करना, मैं एफ बता रही हूँ। एफ वाला 12 to 6 है। एफ वाला कहाँ है? 12 to 6, या एफ वाले का आंसर है। पहले 12 to 6 लिख लो। 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 12 से 1 के बीच में 1 आवर तो 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 1 आवर 30 डिग्री, फिर 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 1 आवर 30 डिग्री। हाउ मैनी राइट? इन तीनों का ऐड करो 90 डिग्री, इन तीनों का ऐड करो 90 डिग्री। कितने राइट एंगल? कितने राइट एंगल? 2 राइट एंगल। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और किसका कमेंट करना आंसर? डी और जी का आंसर क्या करना है? कमेंट करना है होमवर्क करते करते। डन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट। ये कह रहा है कि जो कहाँ पे आपका जो हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, जो आपकी निडल है वो कहाँ पे स्टॉप होगी जब वो 12 से स्टार्ट होगी और रिवोल्यूशन हाफ लेगी। अगर वो 12 से स्टार्ट होगी, चलो लेट्स सी। ए आंसर है, ए क्वेश्चन है, सेकंड का ए है। 12, ये मेरे पास वॉच है, अच्छे से समझो, ये मेरे पास वॉच है, ठीक है। और ये मेरे पास कह रहा है 12 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 12 से। फिर मैं जा रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये बिल्कुल इसके सामने लेंगे 6। हाफ रिवोल्यूशन मतलब आधा लेना है। हाफ रिवोल्यूशन मतलब हाफ लेना, आधा लेना, ये समझना आप। हाफ रिवोल्यूशन कब होता है समझो आप। ये हो गया 9, क्योंकि 3 के सामने होता है 9। 12 से कोई ये स्टार्ट हो रही है, ये बच्चा खड़ा है, ये चल रहा है टक 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 टक। ये हाफ कंप्लीट कब करेगा? 6 पे करेगा। कैसे करेगा मैं बताऊं। सबसे पहले आप ये समझो हाफ रिवोल्यूशन क्या होता है। हाफ रिवोल्यूशन क्या होता है आपको अच्छे से पता है। 2 राइट एंगल में कितने डिग्री होता है? 2 राइट एंगल कितने कितने?
180 डिग्री बनते हैं ना। टू राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ना। ओके, तो 180 डिग्री में 360 से डिवाइड करो तो 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। कितने रियोलेशन, हाफ रियोलेशन होता है। आपको एक चीज़ पता हो तो कितना रियोलेशन होता है, हाफ। ठीक है, ये कट गया, 18 से काट दो अब सीधा सीधा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2, 1/2 रियोलेशन हो गया, यानी हाफ रियोलेशन हो गया। ये देखो कितने, ये 90, ये भी 90, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। और डायरेक्शन कैसी लेनी है आपको, क्लॉकवाइज लेनी है। डायरेक्शन कैसी लेनी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। डायरेक्शन कैसी लेनी है, क्लॉकवाइज। कौन सी लेनी है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज लेनी है। ये 12 से चल रहा है, 12 से चलते चलते ये 6 पे आ गया। कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। 290 डिग्री में, 290 डिग्री में तो ये 190 डिग्री और ये 290 डिग्री। तो ये कह रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन कब होगा, कितने पे होगा। तो ये बच्चा यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गया, ये बच्चा यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया। ये पुष्पांजलि है, ये कौन है, पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि 12 से चल रही, टक 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 टक, कितने पे आ गई, 6 पे आ गई। तो 90 डिग्री बन रहा है ना। 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री, 3 से 6 के बीच में 90 डिग्री, 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री, 3 से 6 के बीच में 90 डिग्री। 290 डिग्री में इसने हाफ कवर कर लिया। तो कितने कितने क्लॉक पे ये हाफ कवर करेगी, तो एट 6 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 12 पे चली और 6 पे आ गई, तो इस पे हाफ रिवोल्यूशन हो गया। या फिर 2 राइट एंगल में हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो ये 6 पे आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट लगे, अब हम पुष्पांजलि को पकड़ के लाते हैं। देखो पुष्पांजलि आ रही है। अब ये कह रहा है स्टार्ट कहाँ से करता है, 2 से। कहाँ से स्टार्ट करता है, 2 से। सेम बच्चों हाफ रिवोल्यूशन निकालना है। हाफ रिवोल्यूशन मतलब 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। 180 90 प्लस 90 180, 180 और 180 में किसका डिवाइड करेंगे, 360 का। 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 120, 18 2 जा 36, तो 1/2 आ गया। कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। अब देखो आप, ये कहाँ से चलेगी, 2 से चलेगी। कहाँ से चलेगी, ये पुष्पांजलि है, ये पुष्पांजलि है, ये चल पड़ी है 2 से। और हाफ कब कंप्लीट करेगी, 8 पे कंप्लीट करेगी। कैसे पता चलेगा, कितने 90 डिग्री बनने चाहिए, कितने 90 डिग्री बनने चाहिए, बताओ कितने 90 डिग्री बनने चाहिए। मेरे पास 290 डिग्री होने चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गई। तो ये आ गई इस। अब देखो कैसे पता चलेगा 8 पे आएगी। ये देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। इन तीनों को ऐड करा 90 डिग्री, इन तीनों को ऐड करा 90 डिग्री। ये कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल बच्चों, कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। राइट एंगल कितने, 2। ठीक है, तो पुष्पांजलि 2 से चलेगी। हमें अच्छे से पता है 2 राइट एंगल में हाफ रिवोल्यूशन होता है। 2 राइट एंगल में कितना रिवोल्यूशन होता है, हाफ रिवोल्यूशन होता है। 2 राइट एंगल में हाफ रिवोल्यूशन बनता है। 180 डिग्री में 360 से डिवाइड करोगे तो हाफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। अब सुनो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 90 डिग्री 190 डिग्री। 290 डिग्री में हाफ रिवोल्यूशन बनता है। तो जब आप देखोगे कैसे, इससे पता चल रहा है। इस 2 to 8 को मैं यहाँ ले आई, इस 2 to 8 को मैं यहाँ ले आई, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सी में आपके लिए, हेलो बच्चों घर में कोई है क्या। अब हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। थोड़ा सा टफेस्ट होगा बट समझोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। 1/4 रिवोल्यूशन बताना है। स्टार्ट होता है 5 से, तो 1/4 रिवोल्यूशन मतलब 1 राइट एंगल। 1/4 रिवोल्यूशन मतलब 1 राइट एंगल। अब देखो 5 से 6,
6 से 7, 7 से 8। 1 राइट एंगल कब निकलेगा, अब मैं देखती हूँ कब निकलता है। 5 से 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 से 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 से 8 के बीच में 30 डिग्री, तीनों का प्लस करो तो 190 डिग्री। तो 1 राइट एंगल में कब बनेगा, पुष्पांजलि यहाँ से चलती है और 8 पे पहुँच जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा एट 8। 1/4 रियोलेशन ये कंप्लीट कर लेती है। कैसे, 90 डिग्री में 360 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 रियोलेशन। डी आंसर देखो, डी ऑप्शन देखो, 3/4 रियोलेशन निकालना है। 3/4 रियोलेशन कब और कितने पे कंप्लीट होगा, 5 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही आपको खुद से वो करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा आपको चलना है। इसमें सीधा चल रहे हैं क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, सीधा क्लॉकवाइज। 5 के बाद 6, 6 के बाद, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, आपको कर करके देखना पड़ेगा। तो देखो ये 30 बन गया, ये 90 इनको प्लस कर दिया, इनको प्लस कर दिया, इनको प्लस कर दिया। कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। आपको अच्छे से पता है 3 राइट एंगल में टोटल इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। कितना आएगा, 270। इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 270, तो 270 में 360 से डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल ना, 27/36 बच गया, 27/36 बच गया। तो 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 4 जा। 3/4 रियोलेशन कितने पे कंप्लीट होगा, एट 2 पे कंप्लीट होगा। ये इसका आंसर होगा, आपको समझना पड़ेगा। अब हम ले आए क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों देखो, करना है तो इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं। पुष्पांजलि को वैसे भी साथ कहीं जाना है नाना नानी के यहाँ, तो कह रही मुझे जल्दी फ्री कर दो। देखो, विच डायरेक्शन विल यू गो, विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। कौन सी डायरेक्शन में आप फेस जैसे कर रहे हो या चल रहे हो, फिर आप कौन सी में जाओगे। ईस्ट, देखो ईस्ट से वो स्टार्ट करना है और आपको हाफ रियोलेशन बोलना है, हाफ रियोलेशन कंप्लीट करना है, वो भी क्लॉकवाइज ईस्ट से स्टार्ट करना है। हमारी क्लास की पुष्पांजलि जो है, ये पुष्पांजलि है, ये कौन है, पुष्पांजलि है। अपनी क्लास की पुष्पांजलि ईस्ट से चलती है, ईस्ट से चलती है, और ये किस पे चली जाती है ये मुझे नहीं पता। हाफ रियोलेशन मतलब हाफ राउंड कंप्लीट कर लेती है, ईस्ट से चलती है और हाफ राउंड कंप्लीट करती है, हाफ राउंड कंप्लीट कर लेती है। ईस्ट से चली और हाफ राउंड कंप्लीट करा, हाफ राउंड का मतलब कितने, 290 डिग्री। तो ये कहाँ तक, किस पे रुकेगी, वेस्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये अब सेकंड बोल रहा है ईस्ट से चलना है 1 राउंड। देखो बच्चों, 1 राउंड और हाफ राउंड, पहले 1 राउंड कंप्लीट करेगा, फिर हाफ राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। 1.5 का मतलब है पहले 1 राउंड कंप्लीट करना है। ये पुष्पांजलि है, ठीक है, ये पुष्पांजलि ईस्ट से चल के फिर वापस किसके आ रही है, 1 राउंड ईस्ट पे आ गई। तो इसने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल कर लिया 1 राउंड। अब इसको देखो, ईस्ट से चली, कहाँ से चली, ईस्ट से। ईस्ट से जाते जाते टक 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 किस पे आ गई, ईस्ट पे। आप 1 राउंड कंप्लीट। अब हाफ राउंड और कंप्लीट करना है। हाफ राउंड मतलब यहीं से चलेगी वो, फिर चल रही है कट टक 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 टक, तो ये इसका हाफ राउंड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये फुल राउंड है ब्लैक वाला, और ये देखो ब्लू वाला हाफ राउंड है, तो ये इसका हाफ राउंड हो गया। तो ये कहाँ जाके रुकेगी, वेस्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला। अब हम कर लेते हैं सी क्वेश्चन। वेस्ट से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप समझ लो, ये तो मैंने लिख दिया ईस्ट वेस्ट। 3/4 रियोलेशन, 3/4 रियोलेशन का मतलब होता है 270 डिग्री। कितना डिग्री बचा पार्टी, 270 डिग्री। 270 डिग्री में कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। कैसे 3 राइट एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। डन बच्चों। तो अब देखो, ये वेस्ट से चलेगी पुष्पांजलि और 3 राइट एंगल कवर करेगी। ये हमारी पुष्पांजलि
ये कौन है? पुष्पांजलि, जो कि वेस्ट से चल रही है और वेस्ट से कितने कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल कवर करेगी। कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल। ये चल पड़ी है यहाँ से भाई, इसकी बाइक और इसकी कार ये है, ये इसकी थोड़ी कार है, पता नहीं कैसी कार है, देखो ये देखते हैं। ये चल रही है, 3 राइट एंगल कवर करेगी, तो ये कर लिए इसने यहाँ से 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? साउथ आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? साउथ आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? पुष्पांजलि वेस्ट से चली, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल और इसने 3 राइट एंगल कवर कर लिए। डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज ही है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों आपसे वो पूछे कि वेस्ट से क्लॉकवाइज करे तब तो साउथ आंसर आएगा, तब तो क्या आंसर आएगा? साउथ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है? सी वाले में थोड़ा देख लेना बुक में, एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर था। अब हमें निकालना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे चलेगी, पुष्पांजलि है और 3 राइट एंगल लेगी, 3/4 रिवोल्यूशन, तो ये यहाँ जाके रुकेगी। 190 डिग्री, 290 डिग्री, 390, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अब हम चलते हैं 4th पे। डी पार्ट मैंने लिखा नहीं, मैं बता रही हूँ। डी पार्ट मैंने लिखा नहीं पर मैं बता रही हूँ। डी पार्ट में कह रहा है साउथ से चलना है। डी पार्ट में फुल राउंड लेना है। डी पार्ट में कैसा राउंड लेना है? फुल राउंड लेना है। डी पार्ट एक बार मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। ये देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये रहा डी पार्ट। साउथ एंड मेक 1 ऑफ फुल राउंड, फुल रिवोल्यूशन। देखो डी वाला पार्ट दिखा दिया है। फुल राउंड लोगे, चाहे क्लॉकवाइज चले जाना, ये पुष्पांजलि चल रही है, फुल राउंड यही होगा साउथ, या तो क्लॉकवाइज चले जाना, तो साउथ ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? साउथ। ये पुष्पांजलि साउथ से चली है और वापस 1 राउंड कंप्लीट होगा। 1 राउंड कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री। या आप यहाँ से चलेगी पुष्पांजलि, ऐसे जाएगी तो भी किस पे आएगी? साउथ पे आएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम कर लेते हैं 4th क्वेश्चन बच्चों। व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग? आपको सिर्फ रिवोल्यूशन पता करना है, इसमें रिवोल्यूशन निकालना है। रिवोल्यूशन निकालना मतलब कितना रिवोल्यूशन हुआ है। ईस्ट एंड टर्न, सबसे पहले सुनो, ईस्ट से स्टार्ट करना है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी है, फेस किसकी तरफ जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारी पुष्पांजलि है। कौन है ये? हमारी पुष्पांजलि। ये चल पड़ी ईस्ट से लेके और कहाँ तक चलना है? मान लो नॉर्थ तक। चलिए, ईस्ट से चली नॉर्थ तक, कितना रिवोल्यूशन हुआ? 90 90 90। अब देखो रिवोल्यूशन कितना हुआ, टोटल कितनी डायरेक्शन है? 4। मैं इजी वे में बता रही हूँ, टोटल डायरेक्शन कितनी है? 1। टोटल पार्ट लगा लो, 1 2 3 4, टोटल पार्ट कितने हो गए? 4। पुष्पांजलि ने कितने पार्ट कवर करे? देखो, ये 1 पार्ट कवर करा, 2 पार्ट कवर करा और ये 3 पार्ट कवर करा। 1 पार्ट इतना, 2 पार्ट इतना और 3 पार्ट इतना। 1 पार्ट 1 पार्ट, तो इतना पार्ट इसने कवर कर लिया, तो कितना रिवोल्यूशन हो गया? 3/4 रिवोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो समझो, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल, यानी 3/4 रिवोल्यूशन। आपको अच्छे से पता है 3 राइट एंगल में कितना बनता है? 270 डिग्री। 270/360, 0 से 0 कैंसिल, ये आप कैंसिल, तो 3/4 रिवोल्यूशन आ जाएगा। कितना जाएगा? 3/4 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन? 3/4। देखो आप, पुष्पांजलि यहाँ से चली है, यहाँ से चलते चलते देखो पुष्पांजलि को ध्यान से देखो, यहाँ से चल रही है, टोटल पार्ट 4। सीधा आंसर बताऊँ तो टोटल पार्ट 4। चली कहाँ से? ईस्ट से साउथ 1 पार्ट, साउथ से वेस्ट 1 पार्ट, वेस्ट से नॉर्थ 1 पार्ट, ईस्ट से चली कहाँ तक गई? नॉर्थ तक। तो 3 पार्ट, जितने पार्ट कवर करेगी वो ऊपर और टोटल नीचे, तो 3/4 राउंड कंप्लीट करेगी। ये इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट कह रहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। साउथ से चलेगी
और ईस्ट पे रुक जाएगी। साउथ पे चलाओ। पुष्पांजलि कहाँ है? ये रही पुष्पांजलि, ये पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि साउथ पे चलेगी और रुकेगी कहाँ पे? ईस्ट पे। ये रुक गई ईस्ट पे, और वो भी क्लॉकवाइज। तो देखो कितना रिवोल्यूशन, टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4। शॉर्ट में आंसर निकालने का तरीका ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 रिवोल्यूशन, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 रिवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक 1 रिवोल्यूशन, 1 2 3 रिवोल्यूशन हो गया। तो 3/4 रिवोल्यूशन इसका आंसर। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 90 + 90 + 90। अच्छे से पता आपको 3/4 रिवोल्यूशन में 270 डिग्री होता है, और 270 में 360 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, तो 3/4 रिवोल्यूशन आ गया। सीधा सा है। ये पहले डायरेक्शन से रिवोल्यूशन पूछ रहा था, अब ये रिवोल्यूशन से डायरेक्शन से रिवोल्यूशन पूछ रहा है। अब हम चलते हैं 4th पे, सी पार्ट पे। सी पार्ट देखो, वेस्ट से चलेगा और ईस्ट तक चलना है, और वो भी क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। वेस्ट से चलेगा, ये वेस्ट से चलेगा नहीं, चलेगी पुष्पांजलि, ये पुष्पांजलि है, वेस्ट से चल रही है और कहाँ तक चलेगी? ईस्ट तक। बच्चों हाफ राउंड कंप्लीट करा ना, तो आप बोल दोगे सिंपल, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना इसमें, हाफ रिवोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फिशिंग। ये कह रहा है कितने राइट एंगल बनेंगे। इस 6 क्वेश्चन में क्या निकालना है? राइट एंगल निकालना है। मैं आपको बता देती हूँ पार्ट। बच्चों 6 में सिर्फ राइट एंगल निकालने हैं, 6 क्वेश्चन में सिर्फ राइट एंगल बताने हैं। अब राइट एंगल ध्यान से समझो, ए पार्ट पे फोकस करना आप, सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट पे। ये ए पार्ट है, मैं एक का बता रही हूँ पहले। किसका? एक का। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी लेनी है? क्लॉकवाइज। साउथ से कहाँ चलना है? वेस्ट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, साउथ से कैसे चलना है? वेस्ट। ये साउथ है, और डायरेक्शन कैसी लेनी है? क्लॉकवाइज। साउथ से कहाँ जा रहा है? वेस्ट। साउथ से कहाँ जा रहा है? वेस्ट। तो पूछ रहा है कितने राइट एंगल बताओ। तो राइट एंगल कितने हो जाएंगे? देखो अब राइट एंगल कितना कवर कर रहा है? एक राइट एंगल ही ले रहा है ना, तो 1 हो गया। ये ए का आंसर है। और बी का आंसर देखो, अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं, बी का करवा देती हूँ इसके साथ साथ। ए का कैप्चर हो चुका है वीडियो में, बी करेंगे अब कौन सा आंसर करेंगे? किसका? बी का। ए हो चुका है, अब बी ले लो। देखो अब बी वाला देखो, बी वाला कह रहा है नॉर्थ से चलेगा। बी वाला कहाँ से चलेगा? नॉर्थ से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ तक? ईस्ट तक। देखो बी वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, फिर आप कहोगे। बी वाला ऑप्शन है नॉर्थ से चलेगा, ये नॉर्थ, और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से चलेगा और फिर कहाँ तक? ईस्ट तक। कहाँ तक पुष्पांजलि? ये पुष्पांजलि है, नॉर्थ से चल रही है एंटी क्लॉकवाइज और वेस्ट तक। कितने राइट एंगल बोलो? सिर्फ राइट एंगल बताने। कितने राइट एंगल? 1 2 और 3 राइट एंगल। ख़त्म। सी वाला ले लो अब देखो सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो भाई। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? वेस्ट से चलना है और वेस्ट तक ही चलना है। तो देखो ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो या तो ईस्ट ऐसे चल लो, ऐसे चलोगे फुल राउंड हो गया। ये पुष्पांजलि चली है, यहाँ से चली यहाँ तक, ये फुल राउंड हो गया। या तो क्लॉकवाइज, इसमें ये नहीं कहा है क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपकी मर्जी आप जा सकते हो। अब पुष्पांजलि पहले तो क्लॉकवाइज चली, अब ये पुष्पांजलि कह रही है मैं तो उल्टा भी चल के देखूंगी कैसे जाता है। ये ऐसे चल रही है, तो ये वापस वहीं पे आ गई। तो कितने राइट एंगल हुए बताओ? राइट एंगल कितने हुए? 1 2 3 4। कितने राइट एंगल हो गए? 4 राइट एंगल। अब हम डी को करेंगे। डी ऑप्शन देखो, साउथ से चलना है, ना तो क्लॉकवाइज है ना ही एंटी क्लॉकवाइज है। साउथ से चलना है, आपकी मर्जी है, क्लॉक एंटी कैसे भी जा सकते हो। साउथ से कहाँ तक जाना है? नॉर्थ। तो ये तो क्लॉकवाइज है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, या तो इधर से चले जाओ या इधर से, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स नहीं है
कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों चले गए। तो राइट एंगल बोलो, राइट एंगल बोलो। देखो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि 4 होंगे। देखो पहले इसने कहा है साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलो, जैसे आपका मन करे वैसे जा सकते हो। कितने राइट एंगल होंगे? 2। कितने राइट एंगल कवर कर रहा है? 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल कवर कर रहा है? 2 राइट एंगल कवर कर रहा है। इसमें 2 राइट एंगल कवर कर रहा है। अब देखो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो अब ये कह रहा है मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं तो ऐसे जाऊँगा। ये लो ऐसे चला गया साउथ से नॉर्थ, तो भी कितने राइट एंगल होंगे? 2 राइट एंगल होंगे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बच्चों ये 7 का ए पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें क्या पूछ रहा है? वेयर विल द आवर हैंड, आवर हैंड कहाँ होगा? ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट इज स्टार्ट्स। सुनो, फ्रॉम 6, कहाँ से चल रही है ये? 6 से स्टार्ट होगी। अब मेरी बात सुनते चलो आप, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये? 6 से स्टार्ट कर रहा है। इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 6 से। एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल निकालना है। कितना राइट एंगल निकालना है बच्चों? इसमें 1 राइट एंगल निकालना है। बुक में ही क्वेश्चन है, ये 1 राइट एंगल निकलवा रहा है। कितना राइट एंगल निकलवा रहा है? 1 राइट एंगल। मेरी बात सुनो, अब मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। मैं अपने मन से चल रही हूँ ऐसे ही, 6 7 8 और मैं 9 पे चली गई अपनी मर्जी से। ऐसे ही आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है या फिर आपको थोड़ा थिंक करना है कि राइट एंगल कितने पे होगा। तो आपको अच्छे से पता है 1 आवर के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये चीज़ समझना। पता है ना 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, इन तीनों को ऐड कर दो तो 90 डिग्री। तो 190 डिग्री मतलब 1 राइट एंगल। आपको अच्छे से पता है 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो ये कितने पे बना रहा है? 6 से स्टार्ट हो गया। आवर जो मिनट आपका जो नीडल है, आवर वाला नीडल है, वो 6 से स्टार्ट हुआ और कह रहा है 1 राइट एंगल कब बनाएगा? तो वो कितने पे जा रहा है? 9 पे जा रहा है। तो एट 9 इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरा करना है आपको। एट 9 इसका आंसर आ जाएगा। मैं बी करवा देती हूँ। इसमें देखो कितने राइट एंगल पूछ रहा है? 2 राइट एंगल। 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 राइट एंगल बताने। कितने राइट एंगल? 2 राइट एंगल। कितने एंगल बताने? 2 राइट एंगल बताने। अब आपको अच्छे से पता है 2 राइट एंगल निकालने। 2 राइट एंगल में कितना कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री और 90 डिग्री। डन। 2 राइट एंगल मतलब डबल 90 डिग्री। सुनो तो मैं 8 से चल रही हूँ। 8 9 10 11 12 1 और 2। तो मेरे को देखना है 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से 12 12 से 1 1 से 2। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री और ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब आप समझो, देखो हो गया। तो ये देखो 90 डिग्री हो गया, प्लस कर दो 190 डिग्री इनका प्लस 190 डिग्री। तो 2 राइट एंगल निकालने थे। कितने राइट एंगल? 2 राइट एंगल। 8 से स्टार्ट होगा, 2 राइट एंगल कितने पे बनेगा? 8 से स्टार्ट होगा, 2 राइट एंगल कितने पे बनेगा? तो एट 2 पे बन रहा है। कितने पे बन रहा है भाई? ये इसका आंसर हो जाएगा एट 2। इसका आंसर हो जाएगा एट, इसका आंसर हो जाएगा एट 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एट 2। देख लो कैसे। 8 वाला जो आवर वाला जो आपका नीडल है, 8 से किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। सॉरी बच्चों, गलती से आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो देखो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से लेके कितने तक चले? 2 तक। तब हमारे 2 राइट एंगल बने, और वो भी कितने पर? 2 PM पर। AM PM कुछ भी हो सकता है। अब हम कर लेते हैं सी। अब देखो बच्चों सी पार्ट, ये सी पार्ट है। मैं यहाँ से चेंज करना भूल गई थी। देखो सी पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। 10 से स्टार्ट करना है और 3 राइट एंगल निकालने हैं। कितने राइट एंगल पूछ रहा है? 3 राइट
एंगल। कितने राइट एंगल पूछ रहा है? 3 राइट एंगल पूछ रहा है बच्चों। देखो ये रहा, 3 राइट एंगल पूछ रहा है। कितने राइट एंगल पूछ रहा है? 3 राइट एंगल पूछ रहा है। और कह रहा है कि वो जो आपकी जो सुई है, निडल है, वो 10 से स्टार्ट होगी। कितने से स्टार्ट होगी? 10 से। और कह रहा है 3 राइट एंगल कितने पे बनाएगी? तो अब आपको खुद से करना है ये ऑब्जर्व। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही लिया है, आपको खुद से लेना पड़ेगा। 7 तक। कहाँ तक ले लिया? 7 तक। आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। 10 से 11 के बीच में 30 डिग्री बराबर, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि 1 आवर के बीच में 30 डिग्री होता है। 1 आवर में 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 1 आवर में 30 डिग्री होता है। अब ये आपको 3 को ऐड करना है। आपको 3 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 3 को ऐड करना है। अब देखो कैसे करोगे, आपको खुद से पता चल जाएगा। आपको पता है कि 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। ये तो आपको लर्न करना ही है। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनता है। इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 90 डिग्री। प्लस करा, इन तीनों को प्लस करा, 90 डिग्री। इन तीनों को प्लस करा, 90 डिग्री। कितने पे 3 राइट एंगल बने? कितने पे 3 राइट एंगल बने? तो एट 7 पे बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट 7। अब हम डी की बात कर लेते हैं। ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, डी पार्ट। फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल निकालने हैं। और आपको मिल गया होगा 2 स्ट्रेट एंगल निकालने। 2 स्ट्रेट का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे? 4 राइट एंगल बनेंगे। यानी आपको 4 राइट एंगल बताने हैं। 7 से स्टार्ट होगा। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब 2, 180, 180। कितने राइट एंगल? 4 राइट एंगल। कितने पे जाएगी नीडल वो बताना है। अगर आप इसका आपको आंसर क्या करना है? कमेंट योर आंसर। इसका आपको आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय पुष्पांजलि, बाय बाय क्लास 6। ये बस एक एग्जाम्पल था। थैंक यू।